गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गुप्ता डायनेस्टी, जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें भी आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चन को। तो आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? तो कौन है उसके? श्री गुप्ता। श्री गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी है हमारी, ये कब से कब तक रही थी? 319 एडी से लेके 540 एडी तक इसने शासन किया था गुप्ता डायनेस्टी ने। तो हमारे श्री गुप्त जी द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। द सिल्वर क्वाइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज नोन एज। जो सिल्वर क्वाइन था गुप्ता पीरियड में, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसको क्या कहा जाता था? तो क्या है? रुपए का। उसको क्या कहा जाता था? रुपए का। जो सिल्वर क्वाइन था गुप्ता डायनेस्टी का, उसको क्या कहा जाता था? रुपए का। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर्स फाहान विजिट इंडिया। जब गुप्ता डायनेस्टी राज कर रही थी तो उस समय चाइनीज ट्रैवलर फाहिन आया था इंडिया में। तो कौन सा शासन काल था गुप्ता डायनेस्टी का? तो वो कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड थे, उसके शासन काल में जो चाइनीज ट्रैवलर था फाहिन, ये विजिट किया था इंडिया में। तो आंसर हमारा रहा बी। और चंद्रगुप्त को सेकंड को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाई कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वो गुप्ता डायनेस्टी के कौन से राजा थे जिसको हम क्या कहते हैं? नेपोलियंस ऑफ इंडिया। नेपोलियंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो कौन से गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे? तो कौन थे वो? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियंस ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेधा याजना। जो अश्वमेधा याजना उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो किसने किया था उसको? समुद्रगुप्त ने। आंसर इज सी। जो फर्स्ट अश्वमेध याजना था, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? वो पुलकेशन सेकंड। किसने किया था? पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सॉरी फर्स्ट ने किया था। ये पुलकेशन फर्स्ट जो थे, ये है चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य किंग थे ये। इसने फर्स्ट ऑर्गेनाइज कराया था अश्वमेधा यातना। Which one of the following literary work did not belong to the गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी में कौन सा जो लिटरेरी है, जो वर्क, जो बिलोंग नहीं करता है गुप्ता डायनेस्टी से? तो कौन सा नहीं करता है? चर्क संहिता। जो चर्क संहिता है, ये बिलोंग नहीं करता है गुप्ता पीरियड में। तो ये जो चर्क संहिता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चर्क के द्वारा। ये चर्क के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? जो चर्क है इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? इसमें है क्लिनिकल डायग्नोज और फार्मेसी और क्लिनिकल डायग्नोज है। इसमें इंफॉर्मेशन चर्क का संहिता में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लोरिश। जो कौन सी गुप्ता डायनेस्टी में, कौन सी डायनेस्टी में जो कालिदास बहुत ही पॉपुलर हुए थे, फले फूले थे? कौन सी डायनेस्टी? को गुप्ता डायनेस्टी थी। और गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन से किंग थे? वो समुद्रगुप्त के समय ही थे। तो आंसर रहा हमारा कौन सा? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में जो कालिदास फ्लोरिश हुए थे एज ए पोइट। विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। जो कौन सा पीरियड था जिसमें शुरुआत हुई थी, किसमें मंदिरों को आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी? वो कौन से पीरियड था? वो उसको कहता है गुप्ता पीरियड में। जो गुप्ता पीरियड में जो टेम्पल आर्किटेक्चर था,
जिसकी बिगनिंग हुई थी। तो आंसर हमारा रहा गुप्ता डायनेस्टी। विच गुप्ता किंग्स अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, वो कौन से गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे जिसने अज्यूम किया था टाइटल विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का टाइटल किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इसी समय ट्रैवलर जो चाइनीज ट्रैवलर फाहिन थे विजिट किया था इंडिया में। इन विच कंट्री डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिट, जो चाइनीज पिलग्रिम्स जो फाहिन थे जो इंडिया में विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, वो कौन सी सेंचुरी में किया था? इसमें पूछा गया कौन सी सेंचुरी में विजिट किया था? 5th सेंचुरी में विजिट किया था चाइनीज पिलग्रिम्स फाहिन ने इंडिया में। मिर्च काटिका वाई रिटन बाई, जो मिर्च काटिका है इसको लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया है? शुद्रका के द्वारा लिखा गया है। आंसर इज बी। जो कलहन है इसने कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगिणी। और बाणभट्ट, ये बाणभट्ट हैं ये पोइट थे हर्षवर्धन के, और इसके द्वारा कौन सी बुक लिखा गया था? कदम्बरी लिखा गया था इसके द्वारा। कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। ये पोइट किसके थे? ये थे हर्षवर्धन के पोइट थे। 7th सेंचुरी में थे ये पोइट, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो कदम्बरी है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था तो कौन सा लैंग्वेज था? तो कौन सा लैंग्वेज था गुप्ता पीरियड में? संस्कृत। तो संस्कृत ये ऑफिशियल लैंग्वेज था गुप्ता पीरियड का। आर्यभट्ट एंड बारहमीरा बिलोंग टू विच एज, जो आर्यभट्ट और बारहमीरा थे ये कौन सी एज में बिलोंग करते हैं? तो कौन सी एज में बिलोंग करते हैं? ये गुप्ता एज में। गुप्ता डायनेस्टी के समय ही आर्यभट्ट और बारहमीरा बिलोंग करते हैं। और बारहमीरा के द्वारा एक बुक लिखा गया है, वो कौन सी बुक है? वो है वृद्धरथ संहिता। और जो आर्यभट्ट है इसने क्या किया है? डिस्कवरी किया है जीरो का। डिस्कवरी किसका किया है? जीरो का। जो डेसिमल हमारा जीरो है इसने जीरो दिया है पूरी दुनिया को। इसका डिस्कवरी किया था जीरो का आर्यभट्ट ने। गुप्ता डायनेस्टी के समय के दोनों बारहमीरा और आर्यभट्ट बिलोंग करते हैं। The decimal number system include the concept of zero was invented in India during which of the following dynasty, जो डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम था उसमें साथ में जीरो जो इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वे जीरो किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। और जो डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम इसको कंसेप्ट दिया गया था जो किसके समय था? वो था गुप्ता डायनेस्टी के समय। कुमार संभावना एक एपिक है, इसको कंपोज किया गया था। कुमार संभावना एपिक को किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया है। आंसर इज डी। जो हमारा चंद्रबुद्राई है इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है, कौन सी लिखी गई है? पृथ्वी राज रासो। पृथ्वी राज रासो ये लिखा गया है चंद्रबुद्राई के द्वारा। और हरिसेन, जो हरिसेन है हरिसेन के द्वारा क्या कंपोज किया गया था? प्रशस्ति इलाहाबाद प्रशस्ति। In the courtyard of Quat ul Islam, the Mosque of Delhi stands the famous iron pillar in the memorial. जो क्वात उल इस्लाम में जो मॉस्क्यू है दिल्ली में, इसमें एक आयरन पिलर है, ये किसकी मेमोरी में स्टैंड किया गया है? तो किसकी मेमोरी में? चंद्रा की मेमोरी में, उसकी याद में ये इसको
मस्जिद में है जे आयरन पिलर। द प्रयाग प्रशस्ति एंड इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रयाग प्रशस्ति है या इसको क्या कहते हैं, इलाहाबाद पिलर्स भी कहते हैं, जो इंस्क्रिप्शन है ये किससे संबंधित है, वो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। और समुद्रगुप्त में जो हरि सेना है उसके द्वारा ये कंपोज बनाया गया है। हु वाज द कोड पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है इसके हमारे कोड पोइट कौन थे, समुद्रगुप्त के कोड पोइट कौन थे, हरिसेना। हरिसेना जे कोड पोइट हैं समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्ता हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। वो कौन से ऐसे हिस्टोरियन थे जिसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दिया था, वो कौन थे, V.A. स्मिथ। ये V.A. स्मिथ के द्वारा जो समुद्रगुप्त है गुप्ता डायनेस्टी के, इसको कहा गया था नेपोलियंस ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परमावगता। जो फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन थे जिसने अज्यूम किया था टाइटल परमा भगवत, तो कौन थे वो, चंद्रगुप्त। तो आंसर इज चंद्रगुप्त सेकंड। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.